हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी है जो भूगोल को देखेंगे। भूगोल के चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संसाधन, रिसोर्स क्या है? रिसोर्स किसे कहते हैं? ऐसा साधन जो मनुष्य अपने इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों संसाधनों का विभिन्न प्रकार के पहचानने से सक्षम होते हैं। प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप स्टडी के लिए करते हैं, सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, ये सभी संसाधन है। सब्जी का उपयोग, ये सब संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्यक्रम, सभी कुछ ऐसा जैसा कि आप उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके लिए किया गया, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, उसे ही एक संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहलाती है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता से मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक रूप नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम परिदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। यदि वे पेटेंट करने के उपरांत, पेटेंट को समझाया गया है करने का, मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होता है, उसे पेटेंट कहते हैं। देख सकते हैं आप। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, खोज ही जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य खोज आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, सिस्टम, अन्य प्रतिक्रियाओं का प्रचलन, जबकि पहिए के आविष्कार से अतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल और ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार क्या है देखते हैं। सामान्यतः संसाधनों के को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। देख सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो संविधान प्रकृति में से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु में हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय, काफी इंपॉर्टेंट है, और नवीकरणीय संसाधनों पर विभाजित किया जाता है। हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकरणित अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, उनमें कुछ असीमित है, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और पवन की लापरवाही से किया गया है। नवीकरणीय क्या है? तो जल, मृदा, पवन, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, प्रभावित कर सकता है। जल सीमित, असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अनवीकरणीय संसाधन क्या? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है यानी रिसोर्स है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस। कुछ उदाहरण है अनवीकरणीय का, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय का संसाधन नहीं था जब लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। सोना बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए राजूसी देखते कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार की संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। 5 मानव निर्मित संसाधनों की, ये सब तो लिखना है। मानव संसाधन क्या है? लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा
प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने के में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है उसको देखेंगे। मोना ने बुरा स्वप्न देखा है, उसने ये सब देखते हैं, ये सब तो लायक नहीं है। यही सत पोषीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी है अभी, जिसको SDG के नाम से जाने जाते हैं। टोटल 17 है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की जंतु भावी पीढ़ियों का भी आवश्यकताएं भी पूरी होती है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरणीय करने के समय देना, नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग का कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। ये भी संसाधन है। इस तरह से देख सकते हैं। मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होता, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा इस तरह से ये लोग देख सकते हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने व्याकरण की देखभाल करने योग्य, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और इस निवास करने वाले लोगों की भविष्य, पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम किया जाए, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का, तो देख लेते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप क्यों वितरित है? क्यों वितरित है पृथ्वी पर संसाधन? इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भूभाग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, सिंचाई, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कार्यों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। संसाधन संरक्षण क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संसाधन संरक्षण हम उसको कहते हैं जो संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता यानी मदद करता है, इसलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इसको बताना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होता है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षणों में संतुलन बनाए रखने एवं सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कहता है। सही उत्तर का निशान लगाना है, मतलब निशान लगाना सही पे। तो देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो कौन निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता करता है, मूल्य करता है, मात्रा नहीं करता, तो मात्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित झरना तो नहीं है, नेचुरल है। उत्कंठित नेचुरल है, तो कैंसर उपचार की औषधि ये होगा। कथन पूरा कीजिए। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो ये सीमित भंडार वाले होगा, मनुष्य द्वारा नहीं होगा, निर्जीव वस्तुओं द्वारा नहीं होगा। इस तरह से आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 NCERT को देखा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट देख करके राय दे सकते हैं। और मेरा न्यू चैनल है, कृपया आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।